हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्मल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इजी टॉपिक। नॉर्मल ऑपरेटर, एन ऑपरेटर एन ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी नॉर्मल। मतलब कोई भी ऑपरेटर होगा एन, उसको अगर हम नॉर्मल कहना चाहते हैं तो कब कहेंगे? इफ़ इट कम्यूट्स विद इट्स एडजॉइंट। जो अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करे तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल ऑपरेटर। मतलब एन स्टार एन इज इक्वल टू एन एन स्टार। मतलब जो अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करता है उस ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल ऑपरेटर। तो इससे रिलेटेड हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है, देखें इस रिज़ल्ट में क्या कहा गया है। द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर ऑन एच इज़ ए क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ बी एच। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जो होते हैं, कलेक्शन ऑफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एच जो है, उसमें हम सेट को क्या कह रहे हैं? क्लोज्ड सबसेट होगा बी एच का, विच कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं वो सारे होंगे इस कलेक्शन के अंदर, सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर में, एंड इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी क्लोज्ड होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर एन ऑपरेटर है और अल्फा कोई स्केलर है तो जो अल्फा एन होगा ये भी क्या होगा? नॉर्मल। अल्फा एन इज आल्सो नॉर्मल। सो इजी रिजल्ट। सो क्या कह रहे हैं इसमें? सबसे पहले हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को नॉर्मल ऑपरेटर प्रूव करना चाहेंगे, और ये तो विद इन 2 लाइन्स कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर कोई सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है एन, तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? एन स्टार इज इक्वल टू एन होता है। तो आपको पता है एन एन स्टार में एन स्टार को इनपुट करोगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? एन स्क्वेयर। और राइट साइड में भी आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगी? एन स्टार की वैल्यू एन कहोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एन स्क्वेयर। और ये एन स्टार में भी एन की वैल्यू पुट करोगे एन, तो एन स्क्वेयर। तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल। और एन एन स्टार इज इक्वल टू एन स्टार एन का मतलब क्या होगा कि जो एन जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है ये क्या होगा? नॉर्मल ऑपरेटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो वो हमेशा नॉर्मल ऑपरेटर होता है। एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज नॉर्मल। So the set M of normal operator contains the self adjoint operators। और अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको क्लोज्ड प्रूव करना चाहते हैं। मतलब अगर अल्फा कोई स्केलर है और n नॉर्मल ऑपरेटर है तो हम अल्फा n को नॉर्मल प्रूव करना चाहते हैं। इसका मतलब अल्फा n के कंजुगेट के साथ प्रोडक्ट लें तो वो अल्फा n का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा n कंजुगेट इंटू अल्फा n जो होगा, यानी एन एन स्टार इजिकल टू एन स्टार एन की फॉर्म में जो रिजल्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल ऑपरेटर। तो अल्फा एन को नॉर्मल ऑपरेटर प्रूव करना तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, अल्फा एन इंटू अल्फा एन स्टार, और इसको क्या प्रूव करेंगे? इजिकल टू अल्फा एन होल स्टार इंटू अल्फा एन, ताकि हम अल्फा एन जो ऑपरेटर है इसको हम क्या कह पाएँ? नॉर्मल ऑपरेटर। सो ये तो बिल्कुल ईजी रिजल्ट है। अल्फा एन स्टार है तो अल्फा एन एज इट इज़, अल्फा एन होल स्टार को आपको पता ही है क्या लिख सकते हो? अल्फा कंजुगेट एन स्टार। और अल्फा कंजुगेट को लेफ्ट साइड में लेके आ सकते हो, अल्फा अल्फा कंजुगेट इंटू एन एन स्टार। तो एन एन स्टार जो है अल्फा अल्फा कंजुगेट लिखो या अल्फा कंजुगेट अल्फा लिखो, एक ही बात होती है, इंटू एन एन स्टार। लेकिन एन हमारा क्या था? नॉर्मल ऑपरेटर। एन नॉर्मल ऑपरेटर था तो जो ये एन एन स्टार है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन स्टार एन। एन एन स्टार को क्या लिख सकते हैं? एन स्टार एन। और अब इसको एन स्टार को अल्फा कंजुगेट के साथ ले आओ, अल्फा और एन को एक साथ कलेक्ट कर लो, और वही अल्फा कंजुगेट एन स्टार को क्या लिख सकते हैं? अल्फा एन होल स्टार इंटू अल्फा एन, यानी एन एन स्टार इज इक्वल टू एन स्टार एन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा एन इज नॉर्मल ऑपरेटर। अगर एन नॉर्मल ऑपरेटर है तो इसका मतलब इट इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और अब हम इसको क्लोज्ड प्रूव करना चाहेंगे तो क्या करें? कंसीडर द सेट एम ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर ऑन एच। मतलब ये जो एम है सेट, इसके अंदर सारे के सारे हमारे नॉर्मल ऑपरेटर है। अगर मान लो मैं एन वन एन टू कहता हूँ एम में, तो इसका मतलब एन वन और एन टू जो है वो नॉर्मल ऑपरेटर है। तो इसका मतलब जनरली ऑपरेटर्स तो हैं ही ऑन एच, तो इसका मतलब जनरली ये इसके सबसेट भी होगा। So to show that it is closed, it is sufficient to prove that every Cauchy sequence of normal operator on H is converges to a
नॉर्मल ऑपरेटर। एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कह पाएंगे इसको, क्लोज्ड या कंप्लीट। सो लेकिन ये जो एन के सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस है, हमने कन्वर्जिस टू नॉर्मल ऑपरेटर प्रूव करना है, लेकिन हमें पता है कि ये जो कॉची सीक्वेंस है एम जो था वो एच का सब स्पेस था। तो इसका मतलब ये जो कॉची सीक्वेंस है इसके जो ऑपरेटर वाला जो सेट होगा बी एच वाला जो पार्ट है ये उसमें भी होगा, एन के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे इसमें भी होंगे, लेकिन ये क्लोज्ड है ही हमारे पास। तो इसका मतलब ये कन्वर्जिस टू सम ऑपरेटर तो होगा ही होगा, सम ऑपरेटर तो होगा, लेकिन हमने इस ऑपरेटर को क्या प्रूव करना होगा, नॉर्मल ऑपरेटर। तो वही लिख रहे हैं आप देखें यहाँ एन के टू ऑपरेटर नॉर्मल ऑपरेटर ये प्रूव करना है। बट ड्यू टू द कंप्लीटनेस ऑफ बी एच की जो कंप्लीटनेस है उससे जो ये सीक्वेंस है किसी न किसी ऑपरेटर पर तो कन्वर्ज करेगी, लेकिन वी शैल शो दैट एन इज नॉर्मल। और इसके लिए हमें पता है कि अगर कोई सीक्वेंस टी एन टी पर कन्वर्ज करती है तो हमने प्रूव किया हुआ कि टी एन स्टार जो होगी वो कन्वर्जेस टू टी स्टार होगी। तो इसकी हेल्प से हम क्या करें, हमें ये तो पता चल गया कि एन के जो सीक्वेंस है वो एन पर कन्वर्ज करती है, तो एन के स्टार जो सीक्वेंस होगी वो एन स्टार पर कन्वर्ज करेगी। अब हमने एन को नॉर्मल प्रूव करना था, नॉर्मल प्रूव करने के लिए हमने एन एन स्टार और एन स्टार एन को इक्वल शो करना है। तो उसको इक्वल शो करने के लिए हमने क्या लिया कि नॉर्म ऑफ एन एन स्टार माइनस एन स्टार एन, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और इसमें हमने ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो एन के स्टार माइनस की ऐड की, ये इसी तरीके से एन के स्टार एन के माइनस की और ऐड की, सेम वैल्यू और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस एन स्टार एन एज इट इज। और अब आप इसको 1 2 और 3, तो मॉड ए प्लस नॉर्म ऑफ ए प्लस बी प्लस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड को आप लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई प्लस नॉर्म ऑफ जेड लिख सकते हैं। तो इसको हमने लेस देन और इक्वल टू 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब हम इसमें जनरली हमें पता है एन के ऑपरेटर क्या है, नॉर्मल। एन के ऑपरेटर नॉर्मल है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो एन के ऑपरेटर नॉर्मल है, तो एन के स्टार कहो या एन के स्टार एन के कहो दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और मेरे पास ये 2 टर्म्स रह जाएगी, एन एन स्टार माइनस एन के स्टार, एन के स्टार माइनस दिस वैल्यू, या इसने भी इसको यहाँ पहले एक बार इसने इसको सेम लिखा है, यहाँ बाद में नेक्स्ट लाइन में 0 करेगा इसको, और रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज़। और साथ में हमें पता है कि एन के जो ऑपरेटर है वो एन पर कन्वर्ज करता है, एन के स्टार जो है वो एन स्टार पर कन्वर्ज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एन एन स्टार जो है माइनस एन के स्टार ये वाली वैल्यू जो है ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, एज एन के कन्वर्जिस टू एन एंड एन के स्टार कन्वर्जिस टू एन स्टार। तो इसका मतलब बोथ टोटल वैल्यू टेंड्स टू 0, टोटल वैल्यू टेंड्स टू 0। और ये इसका मतलब ये जो पार्ट था आपका दिस पार्ट टेंड्स टू 0 और दिस टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, एन एन स्टार इज इक्वल टू एन स्टार एन। और इसका मतलब हम क्या कह पाएंगे, एन इज नॉर्मल ऑपरेटर, एन जो ऑपरेटर है वो नॉर्मल ऑपरेटर होगा, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ऑपरेटर एन इज नॉर्मल। नेक्स्ट जो रिजल्ट है इसमें हम क्या कह रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है, इजी है, बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। इफ n1 एंड n2 आर 2 नॉर्मल ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, यानी n1 और n2 2 नॉर्मल ऑपरेटर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H विद द प्रॉपर्टी दैट, साथ में क्या प्रॉपर्टी है, आइदर कम्यूट विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर, यानी n1 जो है वो n2 जो ऑपरेटर है उसके एडजॉइंट के साथ कम्यूट करेगा, यानी n1 n2 स्टार इज इक्वल टू n2 स्टार n1 होगा। या हम कह सकते हैं कि जो n2 ऑपरेटर है, n2 जो ऑपरेटर है वो n1 स्टार के साथ कम्यूट करेगा। मतलब क्या कह रहे हैं, आइदर कम्यूट विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर। देन हमने क्या प्रूव करना है, यानी ये रिजल्ट हम लेकर चलेंगे और क्या प्रूव करना चाहेंगे, n1 प्लस n2 जो ऑपरेटर है या n1 इंटू n2 ऑपरेटर है ये क्या होंगे, नॉर्मल, ये क्या होंगे, नॉर्मल। सो यहाँ क्या कहेंगे, n1 एंड n2 नॉर्मल ऑपरेटर हैं, तो नॉर्मल ऑपरेटर से क्या कह सकते हो, n1 नॉर्मल ऑपरेटर है मतलब n1 n1 स्टार इज इक्वल टू n1 स्टार n1। इसी तरीके से n2 नॉर्मल ऑपरेटर है
तो N2 स्टार इज इक्वल टू N2 स्टार N2। दो रिजल्ट तो ये हो गए हमारे पास। आल्सो क्या गिवन है, N1 कम्यूट विद एडजॉइंट ऑफ N2 एंड N2 कम्यूट विद एडजॉइंट ऑफ N1। उससे जो अभी मैंने रिजल्ट बताए वो ये हो जाएंगे। N1 N2 स्टार है ये, N1 N2 स्टार इज इक्वल टू N1 N2 स्टार इज इक्वल टू N2 स्टार N1 और N2 N1 स्टार इज इक्वल टू N1 स्टार N2। इन रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे और जो ऑपरेटर है N1 प्लस N2 और N1 इंटू N2, इनको हम क्या प्रूव करेंगे, नॉर्मल प्रूव करेंगे। बिल्कुल इजी रिजल्ट है। N1 प्लस N2 को हमने नॉर्मल प्रूव करना है, N1 प्लस N2 को हमने नॉर्मल प्रूव करना है। इसका मतलब N1 प्लस N2 को N1 प्लस N2 होल स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे और किसके इक्वल प्रूव करेंगे, N1 प्लस N2 होल स्टार इंटू N1 प्लस N2। ऐसा कर देंगे तो हम क्या कह पाएंगे, N1 प्लस N2 इज ए नॉर्मल ऑपरेटर, N1 प्लस N2 इज ए नॉर्मल ऑपरेटर। तो इसके लिए देखें सिंपल रिजल्ट है, बस एक स्टेप हमें बस पता होना चाहिए। N1 प्लस N2 को N1 प्लस N2 होल स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं तो N1 प्लस N2 होल स्टार क्या की वैल्यू क्या हो जाती है, N1 स्टार प्लस N2 स्टार। बस इसमें क्या है, इन दो को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हम कन्वर्ट करते जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ और इजीली प्रूव कर पाएंगे। आपको पता है N1 को N1 स्टार से मल्टीप्लाई करोगे N1 N1 स्टार हो जाएगा, N1 को N2 स्टार से मल्टीप्लाई करोगे N1 N2 स्टार हो जाएगा, फिर N2 को N1 स्टार से मल्टीप्लाई करोगे फिर N2 को N2 स्टार से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। अब देखो ये N1 N1 स्टार है, जो हमने अभी ये जो रिज़ल्ट लिखे हैं, ये जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे, इन रिज़ल्ट से जैसे N1 N1 स्टार है इसको हम N1 स्टार N1 मतलब जो बाद में स्टार है उसको हम लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो वाला पार्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो देखें क्या है, N1 N1 स्टार था उसको क्या लिख दिया, N1 स्टार N1, N1 N2 स्टार था उसको क्या लिख दिया, N2 स्टार N1, N2 N1 स्टार था उसको क्या लिख दिया, N1 स्टार N2, N2 N2 स्टार था उसको क्या लिख दिया, N2 स्टार N1। और अब इसको हम 2 सेपरेट पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, N1 स्टार प्लस N2 स्टार इंटू N1 प्लस N2 और ये N1 प्लस N2 होल स्टार। और इसका मतलब क्या हुआ, N1 प्लस N2 इज ए नॉर्मल ऑपरेटर। यानी कब हुआ ये, जब एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर के कंजुगेट के साथ कम्यूट करता है, तब हमने प्रूव किया है कि सम ऑफ टू नॉर्मल ऑपरेटर इज नॉर्मल। हमेशा नहीं कह रहे हम, सम ऑफ टू नॉर्मल ऑपरेटर इज नॉर्मल तब कह रहे हैं जब एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर के कंजुगेट के साथ कम्यूट करता है। ध्यान रखना। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं कि N1 इंटू N2 इंटू N1 N2 होल स्टार। सिंपल रिजल्ट, वही N1 इंटू N2 होल स्टार को N2 स्टार N1 स्टार लिख सकते हैं। अब हम N2 स्टार को पहले यहाँ लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, फिर N1 स्टार को लेके आएंगे। तो पहले हम N2 स्टार को लेके आ रहे हैं, तो ये N2 स्टार को एक साथ कलेक्ट किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N2 स्टार N2। फिर N1 और N2 स्टार को एक साथ कलेक्ट किया, N2 और N1 स्टार को एक साथ कलेक्ट किया। और यहाँ से N1 N2 स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, N2 स्टार N1। और ये N2 N1 स्टार को क्या लिख सकते हैं, N1 स्टार N2। और फिर इसको N1 N1 स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, N1 स्टार N1। तो ये हमारे पास N2 स्टार N1 स्टार है, इसको क्या लिख सकते हैं, N1 N2 स्टार होल स्टार कंजुगेट इंटू N1 N2। तो इसका मतलब N1 N2 ऑपरेटर जो है वो भी क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेटर। N1 N2 ऑपरेटर क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेटर। यही रिजल्ट हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे थे कि सम और प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल ऑपरेटर्स का सम और प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान रहे हमेशा नहीं है, केवल तब है जब हम क्या कह रहे थे इस रिजल्ट में कि एक नॉर्मल ऑपरेटर दूसरे नॉर्मल ऑपरेटर के कंजुगेट के साथ कम्यूट करता है। नेक्स्ट थ्योरम इज एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H इज नॉर्मल। टी जो है वो नॉर्मल होगा if and only if norm of t star x is equal to norm of tx for all x belongs to H। तो this result is also very easy। so आपको पता है कि t नॉर्मल है, तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या कहती है, t स्टार t इज इक्वल टू टी टी स्टार। और लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो टी टी स्टार माइनस टी स्टार टी माइनस टी स्टार इज इक्वल टू जीरो है। ये जीरो ऑपरेटर, जीरो नंबर सिस्टम वाला जीरो नहीं है, जैसे हम
ओ आप इसको आप समझ सकते हो, दिस इज जीरो ऑपरेटर। और आपको पता है कि अगर जीरो ऑपरेटर है तो उसका सभी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो होता है, या आप एक रिजल्ट कह सकते हो कि अगर एक टी ऑपरेटर इज जीरो इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड एक्स इज जीरो, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी एक्स एंड एक्स इज जीरो। ये रिजल्ट आप कर चुके हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ क्या कह सकते हो, टी के प्लेस पर टी टी स्टार माइनस टी स्टार टी लिख सकते हो। तो यानी टी टी स्टार माइनस टी स्टार टी एक्स एंड एक्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। और इसको एक बार इस एक्स के साथ, इसके साथ टी टी स्टार एक्स माइनस टी स्टार टी एक्स, और इसको टू पार्ट में इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसमें टू टर्म्स है, तो इसको आप टू इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में सम कहो या डिफरेंस कहो उस फॉर्म में लिख सकते हो। इनर प्रोडक्ट ऑफ टी टी स्टार एक्स एंड एक्स माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्टार टी एक्स एंड एक्स। माइनस वाली वैल्यू राइट साइड में जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब आपको पता है ये टी फर्स्ट कंपोनेंट से सेकंड में जाता है तो वो कंजुगेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड टी स्टार एक्स एंड टी स्टार एक्स का इनर प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड से राइट साइड से जब टी स्टार सेकंड में जाएगा तो वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड टी एक्स। तो लेफ्ट साइड जो है इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्टार एक्स एंड टी स्टार एक्स को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड सिमिलरली क्या हो जाएगी, नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रिमूव करोगे तो जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे वो रिजल्ट हो जाएगा कि नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। यही रिजल्ट आप यहाँ प्रूव करना चाहते थे नॉर्मल ऑपरेटर के केस में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हम, अगर एन नॉर्मल ऑपरेटर है तो नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर को या नॉर्म ऑफ एन होल स्क्वायर को, दोनों की वैल्यू सेम होती है। नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर कहें या नॉर्म ऑफ एन होल स्क्वायर कहें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। और अबव रिजल्ट में अभी आपने किया ही है कि अगर एन नॉर्मल ऑपरेटर है तो बाई अबव रिजल्ट नॉर्म ऑफ एन स्टार एक्स एंड नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होती है। सो नाउ नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर को अगर सॉल्व करते हैं तो नॉर्म की डेफिनेशन आपको पता ही है क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। सो सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, एन ऑफ एन एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। और आपको पता है इसको आप अगर नॉर्म ऑफ एन एक्स रीड करें तो उसको क्या लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ एन स्टार एक्स, तो नॉर्म ऑफ एन स्टार एन एक्स फॉर ऑल दिस सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एन स्टार एन ऑफ एक्स। और ये बाय डेफिनेशन इसको आप एज ए वन ऑपरेटर रीड करो, जैसे यहाँ एन स्क्वायर था तो यहाँ एन स्क्वायर आ गया था। अब ये एन स्टार एन है और ये सुप्रीमम है, तो जो नॉर्म की डेफिनेशन कहती है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, नॉर्म ऑफ एन स्टार एन। यानी नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर को, नॉर्म ऑफ एन स्क्वायर को हमने क्या प्रूव कर दिया, नॉर्म ऑफ एन स्टार एन। और नॉर्म ऑफ एन स्टार एन आपको पता है क्या होती है, नॉर्म ऑफ एन होल स्क्वायर। और यही हम प्रूव करना चाहते थे इस रिजल्ट में। नेक्स्ट ये जैसे आप उसमें पढ़ते थे सिमेट्रिक डिफरेंस मैट्रिसेस में, उसी वे में यहाँ ऑपरेटर्स को लिखा हुआ है कि अगर हम टी ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस एच में, और अगर हम ये लिखें A1 इज इक्वल टू टी प्लस टी स्टार अपॉन टू, A2 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्टार अपॉन टू आइटा, और A1 A2 अगर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो तो T इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, A1 प्लस आइटा A2। सिंपल रिजल्ट है, सिंपल कैलकुलेशन से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो A1 और A2 हम पहले सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करने के लिए आपको पता है A1 स्टार लेंगे आप और उसको किसके इक्वल प्रूव करेंगे, A1 के इक्वल प्रूव करेंगे। और इसके लिए देखें A1 स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू है टी प्लस टी स्टार अपॉन टू होल स्टार। बाई डेफिनेशन इसको क्या कह सकते हो, टी अपॉन टू होल स्टार प्लस टी स्टार ऑफ स्टार अपॉन टू। टी स्टार आ जाएगा, टी स्टार ऑफ स्टार को टी लिख सकते हैं और इस टोटल वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, टी प्लस टी स्टार अपॉन टू। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, A1, यानी A1 स्टार इज इक्वल टू A1। इसका मतलब A1 इज सेल्फ एडजॉइंट। सिमिलरली हम A2 को सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करना चाहेंगे। सो उसके लिए भी वही सिंपल रिजल्ट है, A2 स्टार सॉल्व करेंगे टी माइनस टी स्टार अपॉन टू आइटा ऑफ ऑल स्टार,
और ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये 2 आयोटा है, स्केलर का काम करेगा। स्केलर का काम करेगा तो हमें पता है कि अल्फ़ा टी का जो स्टार होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा कंजुगेट टी स्टार। तो 2 आयोटा के साथ जब इसका स्टार सॉल्व करोगे तो माइनस और प्लस की फॉर्म में आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो यहाँ इसने सिंप्लीफाई किया है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको भी आप क्या सॉल्व कर सकते हो, A2 स्टार इज इक्वल टू A2 मीन्स दिस इज आल्सो सेल्फ एडजॉइंट। तो A1 और A2 हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। और अगर अब आप सॉल्व करें वैल्यू A1 प्लस आईटा A2, तो सिंपल है, जो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, A1 की वैल्यू T प्लस टी स्टार अपॉन 2 प्लस A2 T माइनस टी स्टार अपॉन 2 आईटा इंटू आईटा, आईटा से आईटा कैंसिल होगा, टी स्टार प्लस है और माइनस है कैंसिल हो जाएगा और ये टी आ जाएगा। और टी स्टार अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस आईटा A2 होल स्टार, A1 स्टार प्लस आईटा A2 होल स्टार में आईटा स्टार जो है वो माइनस आईटा A2 स्टार आ जाएगा। तो टी स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, A1 माइनस आईटा A2। तो इसका मतलब A1 और A2 जो है वो इसके क्या कहलाएंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी। सो रिमेनिंग एक और रिजल्ट हम इसमें कर लेते हैं। इफ टी इज एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, then T is normal if and only if its real and imaginary parts commute। रियल पार्ट अभी हमने कहा A1 रियल पार्ट है और A2 इमेजिनरी पार्ट है, तो हम कह रहे हैं T इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ A1 एंड A2 कम्यूट। A1 एंड A2 कम्यूट का मतलब A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A2 इंटू A1। तो नॉर्मल लेकर चलेंगे तो ये प्रूव करना चाहते हैं, कम्यूट करते हैं, और कम्यूट करते हैं तो ये नॉर्मल होंगे। सो A1 A2 रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी है, तो इसका मतलब टी को हम अभी हमने लिखा था, क्या लिख सकते हैं, टी को A1 प्लस आयोटा A2, और टी स्टार आपको पता है क्या हो जाता है, A1 माइनस आयोटा A2। तो टी को नॉर्मल प्रूव करना है, नॉर्मल प्रूव करने के लिए हमने टी स्टार और टी स्टार टी सॉल्व करने हैं और दोनों वैल्यू सेम शो करनी है कि सेम होगी। तो सिंपल कैलकुलेशन है 7th 8th की, टी की वैल्यू A1 प्लस आयोटा A2 इंटू टी स्टार A1 माइनस आयोटा A2, मल्टीप्लाई करोगे A1 इंटू A1 स्क्वेयर, फिर इसने आयोटा वाले पार्ट को इसने सॉल्व किया, आयोटा A2 इंटू माइनस आयोटा A2, आयोटा स्क्वेयर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस A2 स्क्वेयर भी डायरेक्ट लिख सकते थे आप। फिर A1 को माइनस आयोटा A2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा A1 A2 हो जाएगा, आयोटा A2 को A1 से करोगे तो आयोटा A2 इंटू A1 हो जाएगा। और आप देख रहे हो A1 और A2 हम कह रहे हैं कम्यूट करते हैं, तो A2 A1 कहें या A1 A2 कहें, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस वाली वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। मतलब टी स्टार जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर। इसी वे में सिमिलरली अगर आप टी स्टार टी सॉल्व करते हो तो ये भी आप देख रहे हो, ये भी क्या आ जाएगा, A1 स्क्वेयर प्लस A2, यानी टी स्टार टी कहो या टी स्टार कहो, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो हम क्या कह पाएंगे, टी इज़ नॉर्मल ऑपरेटर। तो टी स्टार की वैल्यू A1 माइनस आयोटा A2 इंटू टी की वैल्यू A1 प्लस आयोटा A2। वही सिंपल कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करेंगे, कम्यूट करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर, यानी हमारे पास क्या आ गया, टी स्टार क्या आ गया, टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार, और टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार का मतलब क्या होगा, टी इज नॉर्मल ऑपरेटर। अब हम अगर ये कहकर चलते हैं टी नॉर्मल ऑपरेटर है, तो हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, A1 और A2 एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे। अब टी नॉर्मल ऑपरेटर है तो टी स्टार टी और टी स्टार की वैल्यू इक्वल होगी, तो टी स्टार टी दोबारा से आप सॉल्व कर सकते हो, या अबव पार्ट में हमने सॉल्व किया है तो वो ये वैल्यू आएगी, टी स्टार को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये देखें A1 स्क्वेयर से यहाँ A1 स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, A2 स्क्वेयर से यहाँ A2 स्क्वेयर। पहले वाले में हमारे पास क्या था, अबव पार्ट में A1 और A2 कम्यूट गिवन थे, एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैंसिल हो गए थे। लेकिन अब हमने प्रूव करना है कि A1 A2 कम्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमने नॉर्मल ऑपरेटर वाली डेफिनेशन यूज़ की, बोथ आर इक्वल। वहाँ हमने बोथ इक्वल प्रूव किए थे, यहाँ हमने ले लिया कि बोथ आर इक्वल। तो इसमें आइटा लेफ्ट साइड में भी कॉमन आएगा, राइट साइड में भी कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये A1 A2 माइनस का है,
लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2a1a2, ये a2a1 नेगेटिव है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2a2a1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a1a2 इजिकल टू a2a1। मतलब जो t के रियल और इमेजनरी पार्ट्स हैं वो कम्यूट करते हैं। कब करते हैं? जब हमने कहा t इज़ नॉर्मल ऑपरेटर। और अगर हम ये कहते हैं t नॉर्मल ऑपरेटर है तो हमने प्रूव किया कि इसके जो t के रियल और इमेजनरी पार्ट्स थे वो कम्यूट करेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है नॉर्मल ऑपरेटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।